जय गुरुदेव। ओम बालार्क मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। जय मां भगवती। प्रिय दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में एक बेहतरीन जानकारी प्रदान करने जा रहा हूं। श्री चिंतामणि गणपति प्रयोग की संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त करेंगे। इस प्रयोग को करने के उपरांत आपके घर में रिद्धि सिद्धि का वास होगा, भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होगी और मनोवांछित कामनाएं व अभिलाषाएं प्राप्त होने में देरी नहीं लगेगी। यह प्रयोग बहुत ही उत्तम प्रयोग है जिसे हर साधक को करना ही चाहिए। वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है, इसलिए पूरा देखें, स्किप न करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जानकारी पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में परिजनों में शेयर जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना न भूलें, इससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। दोस्तों, जीवन वही सफल माना गया है जिसमें परिवार सुखी हो, धन धान्य की कोई कमी न हो, दुश्मन न हो, तमाम भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हो, संतान संस्कारित हो, ऐश्वर्य हो, आदि आदि। और ये सब भाग्य से प्राप्त होता है। और यदि भाग्य में सुख नहीं है तो मंत्र शक्ति द्वारा, साधनाओं के द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में सिर्फ गुरु आशीर्वाद और साधनाएं ही बदल सकती है। ब्रह्मा की लेखनी को बदलने की क्षमता केवल गुरु और उनकी बताई गई साधनाओं से ही संभव है। मेहनत तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन फिर भी आर्थिक परेशानियों से जूझता रहता है। दुख, संकट, परेशानियां, विपदाएं, आपदाएं, इन सबका समाधान इस श्री चिंतामणि गणपति प्रयोग में निहित है। श्री चिंतामणि गणपति प्रयोग भारतीय मंत्र शास्त्र का श्रेष्ठतम और गोपनीय प्रयोग है, जो यद्यपि लघु दिखाई देता है पर उसका प्रभाव तुरंत अचूक और अद्वितीय है। यूं तो गणपति से संबंधित सैकड़ों साधनाएं भारतीय तंत्र मंत्र ग्रंथों में वर्णित है, पर यह साधना अन्यतम है। जब भी जिसने भी इस प्रयोग को किया है, पूर्ण और निश्चित सफलता मिली है, पूरी 100% सफलता प्राप्त की है। प्रसिद्ध दंडी स्वामी अलक्षानंद साधु महाराज समाज में चर्चित व्यक्तित्व रहे हैं। उनकी दाहिनी आंख की पुतली के कोने में दक्षिणावर्ती पारद गणपति का विग्रह हर समय विद्यमान रहता है। पूजा काल में आंख की कोर से इस गणपति विग्रह को निकालकर पूजा साधना संपन्न करते हैं और फिर पुनः आंख की कोर में ही स्थापित कर देते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी देवी देवता की जो साधना की जाती है वो एक प्रकार से नहीं होती या एक मंत्र से नहीं होती। कई प्रकार की विधियां हैं और कई प्रकार के मंत्र हैं, उनके द्वारा उन साधनाओं को संपन्न किया जाता है। तो मैं आपको इस प्रयोग के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। यह 11 दिन की साधना है और रात्रिकालीन साधना है। रात्रि के 9 बजे बाद साधना प्रारंभ करनी है। इस प्रयोग का प्रारंभ अधिक मास अथवा चैत्र व आषाढ़ का महीना या फिर किसी भी मास की शुक्ल पक्ष में जो चतुर्थी तिथि आती है उससे करना चाहिए। 3 महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं, अधिक मास, चैत्र का महीना और आषाढ़ का महीना। और अगर इन 3 महीनों में नहीं कर सके तो आप किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी आती है उस चतुर्थी से इस साधना को, इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। महीना कोई भी हो, लेकिन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का ध्यान रखना है। इस दिन पारद गणपति की मूर्ति या श्वेतार्क गणपति की मूर्ति की स्थापना करें। या तो आप पारद की
गणपति की मूर्ति प्राप्त करें, या फिर जो सफेद आंख होता है, मदार भी जिसको कहते हैं, उस श्वेतार्क के गणपति बनाकर और उस मूर्ति के द्वारा श्री चिंतामणि गणपति प्रयोग को संपन्न करना है। सफेद आंख या मदार के गणपति हो या पारद गणपति हो, इनमें से किसी एक की व्यवस्था पहले से ही करके रख ले। जिस दिन आप प्रयोग प्रारंभ करते हैं उस रात्रि को 9 बजे स्नान करके साफ स्वच्छ धुले हुए सफेद कपड़े पहने, साधना कक्ष एकांत में हो जिसमें आपके अलावा अन्य कोई प्रवेश न करें। पीला आसन बिछाएं, पूर्व की तरफ मुंह करके बैठे, अपने सामने बाजोट पर भी पीला वस्त्र बिछाएं। सबसे पहले दाएं हाथ में जल लेकर निम्न संकल्प बोले। अत्राध्य अमुक वर्षे, वर्ष का नाम बोलें। अमुक मासे, महीने का नाम बोलें। शुक्ल पक्षे अमुक तिथियों, तिथि का नाम बोलें। अमुक वासरे, वार का नाम बोलें। मम अमुक, अपना स्वयं का नाम बोलें। कामना सिद्ध्यर्थे, कामना बोलें। लक्ष्मी प्राप्त्यर्थे श्री चिंतामणि प्रयोग महम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प लेके और ये संकल्प बोलना है और हथेली के जल को जमीन पर यानी पृथ्वी पर छोड़ दे। अब एक थाली लेकर उसमें गणेश जी को स्थापित कर दे और पंचामृत से तथा उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करावें और बाजोट के ऊपर जो पीला कपड़ा बिछाया है उस पर कुमकुम युक्त चावल से स्वास्तिक बनावें। कुछ चावलों में कुमकुम मिला करके उनको रंग लें और उसका स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक के मध्य में सफेद चावल रखें और स्नान कराए हुए गणपति को चावलों पर स्थापित कर दे। अब गणपति जी की चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप दीप, यज्ञोपवीत तथा पीत वस्त्र से अलंकृत करके पुष्पहार पहनावे, यानी उनकी पूजा करें। तत्पश्चात उनके सामने मोतीचूर यानी बूंदी के लड्डू का नैवेद्य रखकर गायत्री मंत्र का 5 बार जप करते हुए जल चढ़ाएं। गायत्री मंत्र बोलते जाएं। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार से गायत्री मंत्र बोलते हुए और जल चढ़ाते जाएं। ये क्रिया 5 बार करनी है। इसके बाद हाथ जोड़कर ओम गणानान्त्वाम गणपति गुम हवामहे प्रियाणाम त्वाम प्रियपति गुम हवामहे निधिनान्त्वाम निधिपति गुम हवामहे वसो मम अहमजा निगर्भद मात्वम जासी गर्भधम। इस प्रकार से ये मंत्र बोले हाथ जोड़कर और उसके बाद गुरु चित्र का पूजन करना है। गुरु चित्र को स्नान करावें, तिलक लगावें, अक्षत पुष्प चढ़ावें, धूप दीप सुगंधित अगरबत्ती जला दें। शुद्ध घी का दीपक निरंतर जलता रहे तथा गुरु मंत्र की एक माला मंत्र जप करें। यदि आपके गुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र की एक माला करें, और कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को अपना गुरु मानते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला करें। या फिर आपने जिनको भी अपना गुरु बना रखा हो और उनके दिए गए गुरु मंत्र की एक माला करें। तत्पश्चात कमल गट्टा या रुद्राक्ष की माला से निम्न मंत्र की प्रतिदिन 11 माला मंत्र जप करना है और 11 दिन तक करना है। या तो आप कमल गट्टा की माला का प्रयोग करें या आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। दोनों मालाओं में से आप किसी भी एक माला का मंत्र जप में प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीम श्री चिंतामणि गणपत्ये वांछितार्थ पूरे पूरे लक्ष्मीदायक रिद्धिम वृद्धिम कुरु कुरु सर्व सौख्यम सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा श्रीम ह्रीम ओम। मंत्र को कंठस्थ याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिख लें।
ऊपर जो भी मैंने मंत्र बोले हैं वो मंत्र भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। जबकि संख्या और समय एक समान रखना है। गणपति के सम्मुख रखे गए नैवेद्य को स्वयं ग्रहण करने के बाद बालकों तथा घर के अन्य सदस्यों में, परिवारजनों में बांट देना है। भोग रोजाना लगाना है और जिस प्रकार पूजन बताया है उसी प्रकार 11 दिन तक पूजन करना है। संकल्प केवल प्रथम दिन ही लेना है, जबके पश्चात साधना कक्ष में अपना बिस्तर बिछाकर जमीन पर सोना है। पलंग का प्रयोग वर्जित है। सत्य बोलना है, क्रोध नहीं करना है, सात्विक भोजन ग्रहण करना है, तेज मिर्च खटाई युक्त भोजन नहीं करना है, लहसुन और प्याज का प्रयोग पूरी तरह निषेध है। यदि संभव हो तो स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाकर ग्रहण करें। एक समय भोजन करना है। यदि स्वयं भोजन नहीं बना सके तो घर का जो भी सदस्य भोजन बनावे उसके पहले स्नान करके साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर भोजन बनावें। शुद्धता का होना अनिवार्य है। जबके पश्चात स्वयं ग्रहण करने वाला नैवेद्य भोजन के समय से पूर्व ग्रहण कर लें। तत्पश्चात हो सके तो तिल, नारियल, शक्कर और घी का दशांश अर्थात 11 माला का होम करना चाहिए। यानी 11 दिन के बाद, जब 11 दिन की साधना पूरी हो जाए तो उसके बाद फिर 11 माला का ही ये ऊपर जो सामग्री बताई गई है उस सामग्री को मिला करके और हवन करना चाहिए। 120 मंत्रों से तर्पण करें तथा 12 मंत्रों से मार्जन करें तथा 2 या अधिक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति दक्षिणा व वस्त्र भेंट करना चाहिए। अगर सामर्थ्य हो तो सात्विक विद्वान प्रवृत्ति वाले ब्राह्मण जैसे कहे वैसा करना चाहिए। जबके पश्चात सदैव अपने घर में ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और उसी के साथ स्वयं को भोजन करना चाहिए तथा ब्राह्मण के साथ ही स्वयं को भोजन करना चाहिए। जब तक ये प्रयोग चलता रहे तब तक यजमान को सात्विक भोजन तथा ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना जरूरी है। 11 दिन का प्रयोग समाप्त होने पर गणेश जी की मूर्ति को पूजा स्थान में स्थापित कर दें तथा रोज पूजा करें। यह प्रयोग मनोवांछित कामना या सिद्धि हेतु किया जा सकता है। धन की प्राप्ति हेतु चाहे जैसा संकट हो या बाधा आई हो, उस विघ्न से मुक्त होने अथवा रोग मुक्त होने या मन की कोई भी इच्छा पूर्ण करने हेतु ये प्रयोग किया जाना चाहिए। जिस संकल्प की पूर्ति करनी हो उसका पहले संकल्प बोलना चाहिए। यानी जब आप संकल्प बोलेंगे तो जिस मनोकामना के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं उस मनोकामना को संकल्प में बोलना जरूरी है। इस अद्भुत व चमत्कारिक प्रयोग को सभी साधकों को करना ही चाहिए। एक से एक उच्च कोटि के प्रयोग आपको बता रहा हूं, साधनाएं बता रहा हूं और उनकी संपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूं। करना तो आपको ही है। बैठे रहने से मंजिलें पार नहीं होती। मंजिल पर पहुंचने के लिए उठकर खड़ा होने व चलने की क्रिया करनी पड़ती है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल सिद्ध साधनाएं। किसी प्रकार का कोई सवाल हो या शंका हो तो स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डालें। कॉल बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ। 24 घंटे में से 18 घंटे में व्यस्त रहता हूँ, इसलिए कॉल का जवाब देना बड़ा मुश्किल है। कॉल अटेंड करना बहुत ही मुश्किल है। आप मैसेज डालें, मैं समय पर मैसेज देख करके और उसका आपको जरूर जवाब दूंगा। आपकी जो भी शंकाएं होंगी, आपके जो भी सवाल होंगे, उनका मैं पूरा समाधान आपके पास भेजूंगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके साथ हूं। आप मेरे साथ बने रहिए, बस फिर कोई दिक्कत नहीं है।
आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। सिद्ध साधनाएं चैनल देखते रहें। कल्याण मस्तु। जय गुरुदेव।